नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे में जो खबर सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। खबर ये है कि दिल्ली से सीधा अशोक गहलोत के लिए फरमान आया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दिल्ली से अशोक गहलोत के लिए फरमान आया है और बताया ये गया है कि जल्द ही राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। अशोक गहलोत अभी तक जिस तरह से काफी अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गहलोत ने कई शर्तें सोनिया के सामने रखी थी, इसको देखते हुए सोनिया की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया। सोनिया गांधी की तरफ से कदम उठाया गया है कि अशोक गहलोत जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी शर्तें रख रहे हैं, ये शर्त नहीं मंजूर की जाएगी। सोनिया इस बात का खास ख्याल भी रख रही हैं कि अगर अशोक गहलोत की नाराजगी रहती है और सचिन पायलट की भी नाराजगी रहती है तो इस तरह से राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि गहलोत को नाराज करना ठीक है, लेकिन सचिन को नाराज करके सोनिया गांधी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती हैं। आपको बता दें, राजस्थान मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें सचिन पायलट के समर्थकों की ज्यादा उपस्थिति होगी, इस तरह की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल गहलोत खेमे में भी शांति का माहौल दिखता नजर आ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो गहलोत खेमा ये पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि राजस्थान जो मंत्रिमंडल है उसमें जिन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें उनके ही अपने विधायक होंगे। हालांकि आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने ये फैसला किया है कि सचिन पायलट को तो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके समर्थकों को भी दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अशोक गहलोत जिस तरह सियासी अड़चन डालते दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि सचिन पायलट उनसे नीचे ही रहे। अगर सचिन पायलट का राजनीतिक कद राजस्थान की सियासत में बढ़ता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान अशोक गहलोत को ही उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि अशोक गहलोत इस पूरी कोशिश में है कि फिलहाल सचिन पायलट का खेमा कमजोर किया जाए। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के फैसले पर भी सवाल खड़ा किया जाए, लेकिन अब अशोक गहलोत की एक भी मनमानी चलती नहीं दिखाई देगी। दरअसल आपको यहाँ पर बता देते हैं कि सचिन पायलट ने खुलकर सोनिया गांधी के खिलाफ आवाज उठाई है और यहाँ तक कि आपको हम ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बताते हैं कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दो खेमे बंटने की वजह से हालात जो हैं वो राजस्थान की सियासत में बेहद ही अलग हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की जो राजनीति है वहां पर सचिन पायलट को लेकर जो गूंज दिखाई दे रही है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग राजस्थान की जनता जो कर रही है, सचिन पायलट के करीबी विधायक जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब चिंगारी जिस कदर उठ चुकी है ये धीरे धीरे बहुत बड़े शोले में तब्दील हो जाए। हालांकि वो वक्त भी देखना होगा कि क्या सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़ा कदम उठाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो फिलहाल युवा चेहरों की कमी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर दिखती नजर आ रही है और कुल मिलाकर ये भी देखा जाए तो युवा चेहरे अब बहुत कम ही रह गए। ऐसे में अगर सोनिया गांधी ने थोड़ी सी भी गलती की तो सचिन पायलट जो है वो अपने दलबल के साथ पार्टी छोड़ने का पूरा मन भी बना लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के जो हालात हैं वो कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो सियासी स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अब अलग दिखती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट का राजनीतिक कद पहले के मुकाबले बढ़ चुका है और सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि अगर आज उन्होंने पार्टी में अपने लिए आवाज नहीं उठाई और पार्टी में खुद को जगह दिलाने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से गुहार नहीं लगाई तो शायद आगामी समय में गहलोत और उनके खेमे के लोग दोबारा से उन्हें नीचे रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं
कि राजस्थान की राजनीति का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि सचिन पायलट फिलहाल अब ये पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, या तो पार्टी में बड़ी जगह मिले, या उनके समर्थकों को बड़ी जगह मिले, या फिर वो पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो। हालांकि सोनिया गांधी भी ये समझ चुकी हैं कि सचिन पायलट अब जो मानने वाले हैं वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि बिना पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी लिए सचिन पायलट नहीं माने। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल इस तरह जो राजस्थान की कांग्रेस जो सियासत है वो जिस तरह उबाल पर दिख रही है, ये बताता है कि आगामी समय में और मुश्किलें सोनिया गांधी के लिए खड़ी होने वाली है। दरअसल ये बात हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जल्द ही आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और सबसे बड़ा जो चुनाव है वो पंजाब चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। अगर इन चुनाव से पहले कांग्रेस जिस तरह लड़खड़ा रही है इसको सुधारा नहीं जाता है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां स्थिति ठीक नहीं की जाती है, तो सोनिया गांधी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो पूरा मूड बना चुके हैं कि पार्टी में बड़ी जगह पाकर रहेंगे, और जिस तरह राहुल और प्रियंका गांधी की तरफ से उन्हें धोखा मिला है, ये बात भी सचिन पायलट बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। दरअसल अगर बात करें तो अपना कीमती समय निकालकर सचिन पायलट ने जिस तरह से दिल्ली का दौरा किया था, राहुल प्रियंका से मुलाकात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन राहुल और प्रियंका ने सचिन से मुलाकात करने से मना कर दिया था। हद तो तब हो गई जब राहुल और प्रियंका के पास नवजोत सिंह सिद्धू के लिए समय था, लेकिन सचिन पायलट के लिए नहीं। सचिन पायलट और उनका खेमा ये समझ चुका है कि राहुल और प्रियंका गांधी उनके काम नहीं आएंगे। राहुल और प्रियंका गांधी जो है वो गहलोत के साथ खड़े हैं, लेकिन अपनी पूरी ताकत उन्होंने सोनिया गांधी को दिखाई है, और सोनिया गांधी को ये बता दिया है कि किस तरह से पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने मेहनत की है, पार्टी को आगे बढ़ाने में उन्होंने मेहनत की, और ऐसे में पार्टी के अंदर अगर बड़ी जगह वो मांग रहे हैं तो ये किसी भी तरह से गलत नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरफ जनता का झुकाव रहता है, यानी कि जिस नेता की तरफ जनता रहती है उसकी नेता को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है, राजस्थान की जनता एकजुट हो चुकी है, सचिन पायलट के साथ खड़ी है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। राजस्थान में तमाम जगह ऐसे पोस्टर लगाए दिए गए हैं जहां पर देखा जा रहा है सचिन पायलट ने किस तरह पार्टी को मजबूत किया, राजस्थान में किस तरह सचिन पायलट ने लोगों को जोड़ा। ये तमाम तरह से चर्चाएं भी हो रही हैं और पोस्टर भी लगाकर बता दिया गया है। यानी सचिन पायलट अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है और अब आर पार की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अशोक गहलोत के लिए दिल्ली से फरमान आया है कि गहलोत ना तो मुश्किलें खड़ी करें और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार से पहले किसी तरह की कोई अड़चन डालें। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।